हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज हम जानेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में कि किस तरीके से एनिमल्स में CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स थ्रू द ब्लड इज कॉल्ड CO2 ट्रांसपोर्ट। जो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो टिश्यू से लेकर लंग्स द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। किसके द्वारा? तो ब्लड के द्वारा वो टिश्यू से लेकर लंग्स तक CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को CO2 ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। O2 जो होता है वो सेल से लेकर O2 जो होता है वो लंग्स के द्वारा सेल तक जाता है, और CO2 जो होता है वो सेल्स के टिश्यू से लेकर लंग्स तक वापस आता है, उसी के ट्रांसपोर्ट को CO2 ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बोथ बाय द प्लाज्मा एंड RBC। जो CO2 होता है वो दोनों से मतलब RBC में क्या होता है, जो ह्यूमन ब्लड में जो होता है प्लाज्मा होता है, RBC होता है, तो वो दोनों से ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा से भी ट्रांसपोर्ट होता है और RBC से भी ट्रांसपोर्ट होता है CO2। अबाउट 75% ऑफ द CO2 इज कैरिड बाई प्लाज्मा। जितना 100% में 75% जो CO2 होता है वो प्लाज्मा के द्वारा कैरी किया जाता है ब्लड में, एंड द रिमेनिंग 25% इज कैरिड बाई RBC। और जो 25% होता है वो RBC के द्वारा कैरी किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कितने तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है? तो CO2 इज कैरिड इन 4 फॉर्म्स, नेमली CO2 जो कैरी होता है ब्लड से टिश्यू से लेकर लंग्स तक, वो 4 फॉर्म में कैरी होता है। सॉल्यूशन, एज ए सॉल्यूशन अगर वो कैरी होगा तो 7% होता है। सेकेंड, वो कार्बोनिक एसिड में होता है, वो नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत ही कम, मतलब बाई चांस ये किसी अमाउंट में होता है। एंड थर्ड, कार्बो एमिनो कंपाउंड, ये 30% तक इसका इतना फॉर्म ये रहता है। और फोर्थ, बाइकार्बोनेट फॉर्म, सबसे ज़्यादा ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहता है, 63%। एज ए सॉल्यूशन, CO2 diffuses into the plasma and dissolve in the fluid as a solution of CO2। CO2 जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा में और डिजॉल्व हो जाता है फ्लूइड में और सॉल्यूशन बनाता है, CO2 का एक सॉल्यूशन बनाता है। इट इज़ कैरिड एज सच टू द टिश्यू, और ये कैरी किया जाता है टिश्यू द्वारा। 7% ऑफ CO2 इज कैरिड एज सॉल्यूशन। 7% CO2 जो होता है वो कैरी किया जाता है एज ए सॉल्यूशन की तरह। सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर की तरह 7% ऑफ CO2 जो होता है वो कैरी किया जाता है सॉल्यूशन की तरह ब्लड में। एज ए कार्बोनिक एसिड, सेकेंड क्या होगा कि ये कार्बोनिक फॉर्म में ये कैरी किया जाता है। दूसरा है, ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। बहुत ही मतलब ना के बराबर इतना अमाउंट में CO2 जो होता है वो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में और बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का रासायनिक जो ये केमिकल जो फार्मूला होता है वो H2CO3 होता है, एंड इट इज़ कैरिड टू द लंग्स, और ये कैरी किया जाता है लंग्स तक। इन द लंग्स द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। लंग्स में क्या होता है, इसका रिएक्शन जो होगा वो रिवर्सिबल होता है। टू रिलीज CO2 को रिलीज करने के लिए इसका जो लंग्स में रिएक्शन होता है कार्बोनिक एसिड का वो रिवर्सिबल होता है। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हैं कि CO2 प्लस H2O क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, मतलब कार्बोनिक एसिड बनाता है। एच कार्बो एमिनो कंपाउंड, थर्ड है एच कार्बो एमिनो कंपाउंड द्वारा ये जो कैरी होता है CO2, तो इसमें क्या होता है कि CO2 कंबाइंड विद द एमिनो एसिड ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म कार्बोनो एमिनो एसिड। जो CO2 होता है, जो CO2 होता है वो एमिनो ग्रुप से क्या होता है, एमिनो प्रोटीन का जो एमिनो ग्रुप होता है उसके साथ कंबाइन होके वो कार्बो एमिनो कंपाउंड बनाता है। दिस कंपाउंड आर कैरिड टू द लंग्स वेयर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये कंपाउंड जो होता है वो लंग्स द्वारा कैरी किया जाता है और ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है। अबाउट 30% ऑफ CO2 इज कैरिड एज कार्बो एमिनो कंपाउंड। जो CO2 में जो कार्बो एमिनो कंपाउंड होता है वो लगभग 30% तक CO2 द्वारा क्या होता है, कैरी होता है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड हीमोग्लोबिन। प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन के रूप में मौजूद रहता है। द अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन इज लेस एंड दैट थ्रू हीमोग्लोबिन इज हाई। जो CO2 का अमाउंट है ट्रांसपोर्टेड होता है प्लाज्मा प्रोटीन लेस से, दैट थ्रू द हीमोग्लोबिन इज हाई। मतलब क्या होता है कि प्रोटीन का अमाउंट जो होता है वो कम होता है लेकिन हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है। दिस इज बिकॉज द प्रोटीन इन द हीमोग्लोबिन इज हायर देन दैट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है वो हायर होता है प्लाज्मा प्रोटीन के मुकाबले। ये फिगर आप देख सकते हैं किस तरह से लैंग एल्वेरी द्वारा हीमोग्लोबिन में O2 का वो डिजॉल्व हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं किस तरीके से CO2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर से ब्लड में, वो किस तरह से टेकन हो रहा है ब्लड में।
एज बाइकार्बोनेट। जो चौथा है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में CO2 कैरी होता है ब्लड में। क्या होता है कि इसमें अबाउट 63% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट इन RBC एज वेल एज इन द प्लाज्मा। जो 63% ऑफ CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, RBC में भी और प्लाज्मा में, दोनों में भी ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एज ए बाइकार्बोनेट। In the RBC, H2CO3 reaction is accelerated by enzyme called carbonic anhydrase। RBC में क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है H2CO3, ये रिएक्शन करके एक्सेलरेटेड होता है इंजाइम द्वारा। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोला जाता है। The carbonic acid is unstable and immediately it dissolved into H plus ion and bicarbonate ion। जो कार्बनिक एसिड होता है वो अनस्टेबल फॉर्म में रहता है और वो बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है H प्लस आयन के साथ और बाइकार्बोनेट आयन्स के साथ। टू मेंटेन न्यूट्रलिटी Cl माइनस आयन ऑफ प्लाज्मा डिफ्यूज इनटू द RBCs। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड जो आयन जो होता है वो प्लाज्मा में डिफ्यूज कर जाता है। डिफ्यूज मतलब कहते हैं घुल जाता है वो ब्लड द्वारा, इसको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। कभी कभार एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट में 1 या 2 मार्क्स में क्लोराइड शिफ्ट भी पूछा जाता है, तो आप बस इसका डिफिनेशन याद रखिएगा तो वो हो जाएगा। अगर आप इसका रिएक्शन लिख देते हैं तो इसमें आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। When H plus combine with HbO2, O2 is released and HbO2 is converted into reduced hemoglobin। जो H प्लस आयन जो होता है वो कंबाइन होता है HbO2 के साथ और O2 जो होता है वो रिलीज होता है और HbO2 कन्वर्टेड हो जाता है रिड्यूस हीमोग्लोबिन के द्वारा। इसके बाद आपको ये क्लोराइड शिफ्ट का फिगर बनाना होगा।